लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत तेज होती नजर आ रही है। आज दिन बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के तीखे बयान सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने इसे लेकर बीएसटीवी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर निशाना साधा और कांग्रेसियों को आतंकवादी मानसिकता वाला बताया। तो अमर्यादित टिप्पणी करने का जो आरोप लग रहा है, लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी के कारण लगातार चुनाव आयोग का दरवाजा बीजेपी खटखटा रही है और बीएसटीवी से बातचीत की है। एक तरफ जो नेता बीजेपी के नेता कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने उन्होंने कांग्रेस पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर निशाना साधा और कांग्रेसियों को आतंकवादी मानसिकता वाला बताया है। तो कांग्रेस आतंकवादी मानसिकता वाली पार्टी है, ये केदार कश्यप का कहना है। और छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार या कवासी लखमा की बात करें, चरणदास महंत की बात करें, जो बयान बीते समय से निकलकर सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार देख रहे हैं कि माहौल गर्म है और सीधे मोदी को घेरा जाता है, किसी और को नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी पे ही निशाने पर थे चरणदास महंत के और कवासी लखमा के। लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले जो सियासी पारा है वह छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं दोनों राजनीतिक पार्टियों के, जिसके बयान जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी हैं। सर, कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से पहले चरणदास महंत और आए दिन हम देखते हैं कि कवासी लखमा के बयान, पाकिस्तानी आतंकवादी, यह कैसी राजनीति? देखिए, जिस तरीके से नेताजी चरणदास महंत जी का बयान आया, कभी वो सर फोड़ने की बात करते हैं, कभी उनके नेता ऐसे तत्वों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को काट डालने की बात कहते हैं। कभी कवासी लखमा का बयान आता है कि लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा। ये इस तरीके से बयान जारी करके वो अपने मानसिकता को उजागर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से ये मानसिकता जो है ये आतंकवादियों की मानसिकता है, ये आईएसआई की मानसिकता है, ये पाकिस्तानियों की भाषा है जो नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते कद को देख करके परेशान है और आज उसके कारण से वो इस तरीके से कल्पना करने लग जाते हैं, इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, इस तरीके से भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन मोदी जी आज हमारे भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है और सियारों के चिल्लाने से शेर नहीं भागता, बल्कि शेर के दहाड़ने से सियारों को अपने बिल में घुसना पड़ता है। और निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से दहाड़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दहाड़ रहे हैं, उसको देख करके इनके सारे सियार अपने अपनी दिशा में भाग रहे हैं, अपने बिलों में सुरक्षित होने के लिए भाग रहे हैं। बस्तर मोदी मैजिक की बात करते हैं बीजेपी। कांग्रेस यह कह रही है कि मोदी जी आए थे बस्तर पर, उन्होंने एक भी बात नहीं कही, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने रहे, फिर से सत्ता की चाबी जो प्रदेश की जनता ने आप लोगों को सौंपी। कितना इसको सत्यता मानते हैं? जिसके और एक सवाल ये भी लेना चाहूंगी सर कि पार्टी की जो अंतरकलह है कांग्रेस की खुलकर सामने आ रही है, रूठों को मनाने के लिए प्रभारी निर्देश भी करके गए हैं, कितने उनके रूठे मान गए? क्योंकि बीजेपी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में लगातार कांग्रेस के सारे नेता संपर्क में हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उस जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता, क्योंकि उनको मालूम है कि भविष्य है तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का समुचित विकास कर सकती है और कांग्रेस में जो सरफटोल की स्थिति है, आपसी गुटबाजी है, वो चरम पर है और उनके एक एक नेता पिछले विधानसभा चुनाव का एक दूसरे पर मरते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को हराने की बात कर रहे हैं और लोकसभा परिणाम भी उनके सामने में है, सुनिश्चित है उनका हार। उसके कारण से अब वो
वजह तलाश रहे हैं कि किन के ऊपर ये ठिकरा फोड़ा जाए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप थे और बीएसटीवी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने जो है अब अनेक मुद्दों पर बीएसटीवी से चर्चा की। लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जो सियासी पारा है, सियासी घमासान तेज होते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप पर बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि इस लोकसभा चुनाव में जो चुनावी परिणाम है वह किस तरीके से सामने आते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मोनिका दुबे, बीएसटीवी, रायपुर।